हेलो फ्रेंड्स, सियान एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। हमने पहला टॉपिक स्टार्ट कर लिया था, जो था हमारा बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में हमने 2 लेक्चर लिए थे। पहला इंट्रोडक्शन का था, दूसरा कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन, जनरल इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड्स, क्लासिफिकेशन में ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था डिटेल से, कि मोनोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो डाइसैकेराइड्स के ऊपर होगा। तो हमारा लेक्चर कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो हमारा डाइसैकेराइड, या यूं कहिए कि सेकंड पार्ट, दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स के ऊपर होता है, ओलिगोसैकेराइड पर है। जैसा कि मैंने लेक्चर में बताया था पिछले, कि ओलिगोसैकेराइड मतलब होता है, ओलिगो मतलब होता है फ्यू मॉलिक्यूल, मतलब कुछ मॉलिक्यूल, सम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, मोनोसैकेराइड, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिल करके क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स को बनाते हैं। तो इनमें मॉलिक्यूल की संख्या जो होगी 2 हमने 10 बताया था। मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होती है ओलिगोसैकेराइड्स में, 2 मॉलिक्यूल से लेकर के, अगर सिंगल रहेगा तो मोनोसैकेराइड होगा, लेकिन अगर मोनोसैकेराइड्स की संख्या अगर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 अप टू 10 होगा मोनोसैकेराइड्स, और वो आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ये ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। तो ये जो जुड़ते हैं मोनोसैकेराइड्स के मॉलिक्यूल आपस में जो कंबाइन करते हैं, इनके कॉम्बिनेशन के लिए इनमें एक बॉन्ड पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की ये बॉन्ड प्रॉपर्टी भी मानी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, ये प्रॉपर्टी होती है आपका कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी है, जिसमें मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, जो क्या करते हैं कि हायर आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ओलिगोसैकेराइड बनाएंगे, फिर पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, तो ये पॉलीमराइजेशन स्टेप होता है। बेसिकली एक तरह से पॉलीमराइज होने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट के मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आपस में जोड़ता है। तो ये एक तरह का क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसमें 40% मतलब 40% आयनिक कैरेक्टर होता है। ये 40% आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक नेचर होता है, मतलब ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है। इसमें आयनिक कैरेक्टर होने के कारण ये स्ट्रांग बॉन्ड है। और 60% जो होता है इसमें आपका ऑर्गेनिक में, मतलब कि आपका नॉन पोलर नेचर है, मतलब 40% पोलर नेचर है और 60% नॉन पोलर नेचर का ये होता है। तो ये जो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है, जो कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करने के लिए पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स टू मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, टू मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, मोनोसैकेराइड यूनिट के 2 मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करता है, जिसके कारण विच रिजल्ट इनटू रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है, जिससे डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। डाइसैकेराइड में अगर फिर से एक मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तो ट्राइसैकेराइड, इसी तरीके से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन।
मतलब पॉलीमर का भी फॉर्मेशन इसी क्रम से होता है। पहले मोनोसेक्राइड से एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा डाइसेक्राइड, एंड देन वन बाय वन जुड़ता जाएगा, एंड पर एडिशन ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है। एक तरह से हाइड्रोलाइटिक जो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, एक तरह का हाइड्रोलाइटिक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यहां तक हमने समझ लिया। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें देखिए जो ओलिगोसैकेराइड्स है, इस बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण ही ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन हो पा रहा है। तो अब देखिए आगे देखते हैं कि ओलिगोसैकेराइड को मेनली अगर क्लासिफाई करें, डिवाइड करें ऑन बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट कॉम्बिनेशन, तो हम लोग कहते हैं कि ये डाइसैकेराइड होता है। ये एक होगा, अगर दो मॉलिक्यूल होगा तो इसको हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड है। अगर तीन मॉलिक्यूल होगा तो इसको हम कहेंगे ट्राइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड होता है। अगर चार मॉलिक्यूल हो जाएगा तो कहेंगे टेट्रासैकेराइड। तो इतने की स्टडी मेनली करनी है हमको। मेनली हमें जो है डाइसैकेराइड पे ही फोकस कर रखना है, लेकिन ट्राई और टेट्रा के भी एग्जांपल जान सकते हैं। जैसे हमने कहा कि डाइसैकेराइड में अगर हम बात करें तो डाइसैकेराइड में क्या होता है कि टू मॉलिक्यूल्स हैं, टू मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड, टू मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के टू मॉलिक्यूल हैं तो उनको हम कहते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखोगे तो तीन एग्जाम्पल हमको पढ़ना है। जैसे हमारा होता है इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग कहते हैं कि माल्टोज है, माल्टोज एक तरह का डाइसैकेराइड है। दूसरा हम लोग कहते हैं इसके अंदर जो होता है लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज एक तरह का डाइसैकेराइड है। और तीसरा जो होता है हमारा जो होता है सुक्रोज जो होता है वो हमारा एक तरह का डाइसैकेराइड्स होता है। तो मतलब इस तरीके से देखेंगे कि डाइसैकेराइड में तीन एग्जाम्पल पढ़ना है कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, मेन ये है। इसके बाद ट्राई जो है सैकेराइड में जो है आपका हो जाएगा कि एरेबिनोज और रेफिनोज, थ्री हेलोज इसके अंदर होता है। इसमें चार मॉलिक्यूल होगा, इसमें तीन मॉलिक्यूल होगा। तो एग्जांपल वाइज देखेंगे, डाइसैकेराइड में टू मॉलिक्यूल्स होगा, इसमें थ्री मॉलिक्यूल्स होगा, एग्जांपल ये है। इसमें फोर मॉलिक्यूल होगा, एग्जांपल ये है। हमारा मेन फोकस जिसमें रहेगा वो है हमारा माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को समझना है। तो इसको समझने से पहले कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डाइसैकेराइड हो चाहे आपका जो भी है, बेसिकली ओलिगोसैकेराइड की कुछ दो चार प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे ये क्या होता है, और जो ओलिगोसैकेराइड होता है ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, जो है कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, कंडेंस होता है ना, तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, मतलब कंडेंस होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ये क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स की यूनिट आपस में कनेक्ट होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके जुड़ जाते हैं आपस में। दूसरी बात कह रहा है कि ये जो है आपके ये भी स्वीट टेस्ट में क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होता है, टेस्ट में ये मीठे होते हैं और क्रिस्टलाइन है, ये भी क्रिस्टलाइन जो है नेचर के होते हैं। और नेक्स्ट आपका अगर देखेंगे तो ये जो आपका ओलिगोसैकेराइड्स होता है ये जो है बेसिकली देखें तो मतलब कि इसमें ओलिगोसैकेराइड में रिड्यूसिंग नेचर का, रिड्यूसिंग शुगर के रूप में होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि माल्टोज है, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, और लैक्टोज है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होता है वो हमारा सुक्रोज होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारा सुक्रोज हो जाएगा। और इसमें जो होता है जो फॉर्मूला होगा CnH2n-2ON-1 होता है, फॉर्मूले में हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, H2n करने के बाद -2 करने का मतलब, क्योंकि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने के कारण इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2
ON-1। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगी कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मोनोसेक्राइड है तो कंडेंस होता है जो है बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, स्वीट इंटरेस्ट क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के जो है इसमें पाया जाता है जिसको हम माल्टोज और लैक्टोज कहते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2 ON-1 हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो है कैसे जो है लैक्टोज और जो कनेक्ट होगा, लैक्टोज और ये सब क्या होता है, इसको एक देखिए चार्ट से हम लोग जो है यहाँ समझते हैं। पहले देखिए लैक्टोज है, तो लैक्टोज पहले हमारा जो है माल्टोज कर लेते हैं। तो माल्टोज है, माल्टोज को हम लोग जो है कार्न शुगर कहते हैं, कार्न शुगर के नाम से जानते हैं, कार्न शुगर है, क्योंकि जो भी अनाज होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, माल्टोज। जो भी अनाज हम खाते हैं उसमें माल्टोज होता है। माल्टोज जो होता है अगर पॉइंट वाइज देखें तो ये जो है कॉर्न में पाया जाता है, और प्लस ये जो है आपका एक तरह का होमो डाइसैकेराइड है, होमो डाइसैकेराइड होता है, होमो डाइसैकेराइड है, जिसमें जो है ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, मतलब दोनों मॉलिक्यूल जो डाइसैकेराइड है दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्लूकोज के ही होते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज कंबाइन करता है, तो इसीलिए ये एक तरह का क्या है, होमो डाइसैकेराइड होता है। प्लस ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में हम लोग समझेंगे। रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूस करता है फेहलिंग और टॉलिन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, जो रिड्यूस कर देता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। कैसे करता है वो हम बताएंगे कि इस सॉल्यूशन को जो रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी रखता है उनको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, तो मतलब कॉर्न में ये पाया जाता है। कॉर्न जो है कंटेन जो है आपका माल्टोज, माल्ट शर्करा है जिसमें पाया जाता है, कॉर्न में पाया जाता है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में कैसे कंबाइन करते हैं वो हम लोग देखते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स माल्टोज में कैसे कंबाइन करते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखिए जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, एक ग्लूकोज हो गया और दूसरा ग्लूकोज ये है, ये हो जाता है। तो नंबरिंग जो है इसका इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे CH2OH होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH होता है, H और OH है, H और OH यहाँ पे भी हो जाएगा, और H और OH यहाँ पे हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे H और OH हो जाएगा, यहाँ पे HOH हो जाएगा, OH, CH2OH यहाँ पे भी है, H है, H और OH हो जाता है। इसका फर्स्ट कार्बन इधर है और इसका 4th कार्बन इधर है, तो मतलब इसका 4th कार्बन इधर हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो जो जुड़ जाते हैं तो एक तरह से ये रिवर्सिबल बॉन्ड होता है, ये रिवर्सिबल बॉन्ड होता है। जुड़ने के बाद मैं इसको नीचे बना दे रहा हूँ, जुड़ने के बाद क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए और इस तरह से कंबाइन करके, इस तरह से कंबाइन कर जाएगा जो है, यहाँ से इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और यहाँ पे जो वाटर निकल गया है, ऑक्सीजन केवल बचा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन जो होता है आपस में ब्रिज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू ये दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। और जो ये ऑक्सीजन ब्रिज है इसी को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको ऊपर भी लिख सकते हो। तो इसको जो है क्या कहेंगे हम लोग, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया, मतलब जिससे जो है हमारा जो है ये दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, 1 और 4 का, मतलब यहाँ पे इधर 1 है इधर 4 है, इसको कह सकते हैं कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह सकते हैं। इसको कहते हैं 1 और 4
अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और ये मॉलिक्यूल्स हो जाता है माल्टोज का। इस तरह से माल्टोज का फॉर्मेशन होता है कि मतलब ग्लूकोज का पहला मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज का दूसरा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये एक तरह का जो है क्या होता है आपका जो है रिवर्सिबल बॉन्ड है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऑक्सीजन ब्रिज के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं, जिनको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन ब्रिज के द्वारा कनेक्ट होगा तो इसको हम लोग ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ऑक्सीजन से जब रहेगा तो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, एक होता है एन लिंक्ड भी होता है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में माल्टोज का फॉर्मेशन हमारा हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा हम लोग देख लेते हैं। पहला हो गया हमारा माल्टोज के बारे में हमने चर्चा कर लिया, दूसरा हमारा लैक्टोज है। तो लैक्टोज जो होता है ये हमारा लैक्टोज जो होता है ये हमारा मिल्क शुगर है, ये हमारा मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर है जो कि मिल्क में पाया जाता है। मिल्क जो होता है, मिल्क में तीन चीजें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, याद रखना है कि मिल्क में तीन चीजें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। पहला, मिल्क में आप देखेंगे तो ये लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टोज है। लैक्टोज इसमें 7 से 8% होता है। मीठापन जो होता है मिल्क का वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मतलब लैक्टोज अप टू द 7 to 8%। एंड सेकेंड जो होता है इसमें हमारा हो जाएगा कि मतलब कि मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन, बेसिक जो प्रोटीन है वो इसका केसिन होता है, इसकी जो प्रोटीन होती है उसको मिल्क का केसिन प्रोटीन कहते हैं। और तीसरा जो होता है इसमें लिपिड्स तो होता ही है। तो ये तीनों कंपोजिशन मिल्क से पाया जाता है, इसलिए मिल्क को कंप्लीट सप्लीमेंट भी माना जाता है। अप टू एक सर्टेन एज या कभी भी आप मिल्क का कंज्यूम जरूर करना चाहिए। तो मिल्क आपका हो गया, प्लस साथ में ये तो पाया जाता है। और एक नोट में पॉइंट ये है कि मिल्क के अंदर आयरन नहीं पाया जाता, मिल्क के अंदर मिल्क कंटेंस डज नॉट कंटेन आयरन। इसलिए बच्चों को अगर दूध पिलाएंगे तो पूछा जाएगा कौन सी बीमारी हो सकती है, तो एनीमिया हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है। आयरन के सप्लीमेंट उसको मिलना चाहिए किसी और सोर्स से। तो इस तरीके से मिल्क में लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि मिल्क में क्या क्या पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये क्या होता है, एक तरह का हेट्रोडाइसैकेराइड होता है। हेट्रोडाइसैकेराइड है क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गैलेक्टोज होते हैं, गैलेक्टोज प्लस आपका ग्लूकोज होता है। इसमें गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलकर के बनाते हैं। इसका मतलब जो डाइसैकेराइड में दो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हैं, गैलेक्टोज अलग है और जो है आपका ग्लूकोज अलग होता है। तो इसमें देखेंगे कि कैसे ये कंबाइन करता है। प्लस ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर ये भी होता है, रिड्यूसिंग शुगर ये भी होता है। ये भी फेयरलिंग, टालिन और बेलेडिक सोल्यूशन को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग शुगर के रूप में जाना जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट जो है हमारा कि इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें भी जो है जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा देखें तो इसी तरीके से इसमें बनाएंगे कि जैसे पहले लैक्टोज बनाएंगे तो लैक्टोज में डिफरेंस और ग्लूकोज लैक्टोज में एक डिफरेंस भी यहाँ नोटिस कर लेंगे हम लोग कि ग्लूकोज और लैक्टोज में जो डिफरेंस होता है वो 4th पोजीशन के अंदर डिफरेंस होता है। जैसे हमने यहाँ पे H बनाया, यहाँ पे OH बनाया, H और OH है, ये 3rd पोजीशन HOH होता है। तो जो ये 4th पोजीशन है यहाँ पे ग्लूकोज में H ऊपर होता है, OH नीचे होता है। जबकि जब हम जो है गैलेक्टोज पढ़ेंगे तो यहाँ पे OH ऊपर होता है और H नीचे होता है, ये ध्यान देना है। और प्लस यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H होता है। तो अगला मॉलिक्यूल हमने ग्लूकोज का बनाना है। अगला मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो बनेगा तो उसमें देखेंगे आप डिफरेंस भी साथ देख लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें H यहाँ पे है, यहाँ पे OH है, H है, OH है, H है, OH है और CH2OH यहाँ पे है, H है और यहाँ पे H और OH है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4th पोजीशन जो है ये 4th पोजीशन पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि 4th पोजीशन पे यहाँ पे जो होता है यहाँ पे 4th पोजीशन पे OH नीचे है, लोअर द प्लेन है और यहाँ पे एबव द प्लेन है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये हमारा
गैलेक्टोज का हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो होता है हमारा ग्लूकोज का हो जाता है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाता है। और प्लस यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन उसी तरीके से हो जाएगा, कॉम्बिनेशन उसी तरीके से हुआ जिसके कारण यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ भी निकलेगा और ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो जुड़ेंगे तो ये भी एक रिवर्सिबल बॉन्ड की तरह होता है, ये भी रिवर्सिबल बॉन्ड है। बाकी सारा कॉम्बिनेशन उसी तरीके से हो जाता है कि जो है आपका जो है सारा कॉम्बिनेशन उसी तरीके से हो जाएगा, ये इस तरह से जुड़ेगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन ब्रिज हो जाएगा, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे आपकी बॉन्ड वही होता है, बॉन्ड वही होता है 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, जिससे क्या बनता है लैक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लैक्टोज का फॉर्मेशन हो गया, तो मतलब ये भी एक तरह का डाइसैकराइड्स बन जाएगा। तो एक इसका डाइसैकराइड है आपका, लैक्टोज का डाइसैकराइड के रूप में होता है। अब लास्ट इसका जो है ये रिड्यूसिंग शुगर था। लास्ट हमारा आता है सुक्रोज, जो है सुक्रोज को जो है लास्ट हमारा है सुक्रोज, इसको केन शुगर कहते हैं, केन शुगर या इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर कहा जाता है। केन शुगर या टेबल शुगर, टेबल पे जो प्रेजेंट है शुगर जो यूज करते हैं वो शुगर है, या गन्ने से चूंकि ये शुगर बनाया जाता है इसलिए इसको जो है केन शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज जो है एक तरह का क्या है, ये एक तरह का जो है आपका हेट्रोडाइसैकराइड है, हेट्रोडाइसैकराइड होता है, हेट्रोडाइसैकराइड है क्योंकि इसमें ग्लूकोज है और साथ में इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है वो फ्रक्टोज होता है, अलग होता है, तो इसलिए इसको हेट्रोडाइसैकराइड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये याद रखना है नॉन, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं कर सकता है उन सोल्यूशन को, इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में बोलते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो और इसमें जो है बॉन्डिंग जो होता है वो जो है 1,2 जो है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है जिससे सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। 3 पॉइंट याद रखना है, हेट्रोडाइसैकराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब फेलिंग टालेनॉल जो है बेनेडिक सोल्यूशन को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है, प्लस 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें पाया जाता है, मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का 1 और 2 के कार्बन से होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं उस स्ट्रक्चर को भी, 1 मिनट देख लेते हैं। जो है यहाँ पे देखिए कि हमने बताया कि जो है जो हमारा ग्लूकोज है उसको पहले बनाएंगे, तो ग्लूकोज यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हो गया, और प्लस इसके साथ जो होता है हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का होता है। अब यहाँ पे देखिए CH2OH होगा और यहाँ पर भी CH2OH होगा, 2 कार्बन बाहर होंगे, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे H होता है। ग्लूकोज का समझ गए हैं आप, यहाँ पे HOH, H और OH होता है, H और OH होता है, CH2OH और H होता है, यहाँ पे H और OH होता है। कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो ये दोनों जो है फिर से क्या करेंगे, कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बॉन्ड यहाँ भी बनेगा, रिवर्सिबल के टाइप का ही बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, आप देखोगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा हो जाता है सुक्रोज का। कॉम्बिनेशन किसका है, सुक्रोज का है। यहाँ पे O ऑक्सीजन लिंक हो जाएगा, यहाँ से हमारा इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड हो गया। तो ये जो बॉन्ड होता है ये होता है हमारा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो इसको कहते हैं सुक्रोज। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मतलब कि जो हमारा ओलिगोसैकराइड्स है उसमें आपको डाइसैकराइड पे ज्यादा फोकस रखना है, जिसके बारे में हमने आपको 1 बाय 1 बता दिया। माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है और जो है हमारा लास्ट में हमने देखा सुक्रोज होता है।
तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर लिया। बेसिकली हमने आज की क्लास में ओलिगोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स के बारे में चर्चा किया। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड को डिटेल में। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर क्या होता है, कितनी टाइप से होता है, प्लस हर टाइप के बारे में इंडिविजुअली भी डिस्कस हम लोग करेंगे। जो ओलिगोसैकेराइड्स होता है ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है जो कि अवेलेबल रहता है, और जो है सुक्रोज बेसिकली फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, वो अवेलेबल होता है फॉर द आपका ऑर्गेनिज्म के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, इसी पे बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो है कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पॉलीसैकेराइड के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फॉर जो है ज्वाइनिंग विथ मी, एंड जो है दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी ऑन द सियान अकेडमी। थैंक यू।